our channel जहाँ हम कवर कर रहे हैं C# .NET कंसेप्ट प्रैक्टिकल सिनारियोज। ठीक है, तो एज पर रोड मैप हमने स्टार्ट किया था कंस्ट्रक्टर से, जहाँ पे हम कवर करने वाले टॉपिक जैसे कंस्ट्रक्टर, वेरिएबल, एक्सेस स्पेसिफायर, इनहेरिटेंस, मेथड ओवरलोडिंग, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, इंटरफेस, स्ट्रक्चर इन सी, इन प्रॉपर्टी, इंडेक्सर्स। तो हमने स्टार्ट किया था प्रीवियस वीडियो में कंस्ट्रक्टर से, जहाँ पे हमने देखा था व्हाट इज कंस्ट्रक्टर एंड व्हाट इज इम्प्लिसिट कंस्ट्रक्टर, एक्सप्लिसिट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो ये करंट वीडियो में हम कवर करेंगे टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर्स। टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर बेसिकली 4 टाइप्स आर there for constructor: default constructor, parameterized constructor, copy constructor and static constructor. Default constructors or parameterless constructor. ठीक है, if a constructor method does not take any parameter, then we call that as a default or parameterless. तो अगर कोई कंस्ट्रक्टर को हम पैरामीटर नहीं दे रहे हैं, ठीक है, पैरामीटर नहीं ले रहे हैं कंस्ट्रक्टर, तो उसको डिफॉल्ट या पैरामीटरलेस कंस्ट्रक्टर हम बोलते हैं। जैसे कि हमने एक प्रीवियस वीडियो में देखा था इम्प्लिसिट कर्सर, यूजर भी डिफॉल्ट पैरामीटरलेस कंस्ट्रक्टर बना सकता है। दिस कंस्ट्रक्टर कैन बी डिफाइंड बाय प्रोग्रामर एक्सप्लिसिटली, बराबर। तो एक्सप्लिसिटली प्रोग्रामर भी बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना सकता है, पैरामीटरलेस कंस्ट्रक्टर बना सकता है। एल्स विल बी डिफॉल्ट इम्प्लिसिटली प्रोवाइडेड देयर इज नो एक्सप्लिसिट कंस्ट्रक्टर अंडर क्लास। अगर प्रोग्रामर ने एक्सप्लिसिटली कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया है तो इंटरनली इम्प्लिसिट कंस्ट्रक्टर बाय द कंपाइलर डिफाइन करता है और यूज करता है। ये प्रीवियस वीडियो में हमने डिटेल में चेक किया है, देखा है। नेक्स्ट पे आता है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। इफ अ कंस्ट्रक्टर मेथड इज डिफाइंड विद एनी पैरामीटर, वी कॉल दैट पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। अगर कोई भी कंस्ट्रक्टर विद पैरामीटर है तो उसको पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। एंड दिस कंस्ट्रक्टर कैन बी डिफाइंड बाय द प्रोग्रामर ओनली। मतलब ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर ओनली प्रोग्रामर डिफाइन कर सकता है, इंटरनली कंपाइलर उसको नहीं बनाता है। ठीक है, बट नेवर कैन बी डिफाइंड इम्प्लिसिटली। ठीक है, इफ कंस्ट्रक्टर डिफाइंड बाय द पैरामीटर मीन दैट कंस्ट्रक्टर ऑलवेज डिफाइंड बाय प्रोग्रामर। अगर कोई कंस्ट्रक्टर पैरामीटर उसको इनपुट में है तो ये 100% प्रोग्रामर ने ही बनाया है, डिफाइन किया है। तो प्रैक्टिकली एक एग्जांपल हम देखेंगे। यहाँ पे क्लास है अपना पैरामीटराइज CON, मतलब कंस्ट्रक्टर शॉर्ट फॉर्म है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ठीक है, वहाँ पे हमने आई हमने इनपुट लिया है, एक पैरामीटर लिया है। अब ये एग्जीक्यूशन हम उसका देखते हैं। मेन से एग्जीक्यूशन चालू हुआ, यहाँ पे हमने उसका एक पैरामीटर ऑब्जेक्ट बनाया है और यहाँ पे हमने उसको वैल्यू असाइन किया 10, जो कि कंस्ट्रक्टर में जाएगा और वैल्यू असाइन होगा। ऑब्जेक्ट 2 बना है जहाँ पे हमने वैल्यू दिया है 20। तो इसका एग्जीक्यूशन एक बार हम चेक करेंगे, आइदर स्टार्ट या कीबोर्ड से F5। जब ये ऑब्जेक्ट पे आया तो यहाँ पे ये देखेंगे 10 वैल्यू हमने पास किया। एक कंस्ट्रक्टर पे गया, आई का वैल्यू उसने प्रिंट किया। ये सेकंड ऑब्जेक्ट बना, 20 हमने पास किया। यहाँ पे कंस्ट्रक्टर पे गया, इसका हम आउटपुट एक बार चेक करेंगे F5। द कंस्ट्रक्टर वैल्यू ऑफ आई 10 इन कंस्ट्रक्टर वैल्यू ऑफ आई 20। ओके, क्योंकि हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया और वहाँ पे हमने पैरामीटर पास किया था 10 एंड 20। ओके, तो बेसिकली क्या, जब हमने सपोज अभी मैं यहाँ पे एक क्लास में एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ int x। अब क्या है, ये x मैंने यहाँ पे ओनली डिक्लेयर किया है, इसको इनिशियलाइज नहीं किया है। अगर मैं इसको प्रिंट करूंगा तो इसका वैल्यू बाय डिफॉल्ट 0 आएगा, मतलब इम्प्लिसिटली वो वैल्यू असाइन होगा उसको 0, क्योंकि मैं यहाँ पे अभी तक उसको वैल्यू असाइन नहीं किया हूँ। ठीक है, तो हम एक मेथड लिखेंगे और डिस्प्ले दैट x वैल्यू। ये मेथड जो है हम यहाँ पे कॉल करेंगे। ये मेथड यहाँ पे हम कॉल करेंगे obj1.display और obj2.display। ठीक है, इसका आउटपुट एक बार देखते हैं। ये i का वैल्यू 20 और x का जो डिफॉल्ट वैल्यू 00, ये ऑब्जेक्ट 1 का है, ये ऑब्जेक्ट 2 का है। ठीक है, आप अगर यहाँ पे देखोगे तो ये 2 बार हमने डिस्प्ले किया, ऑब्जेक्ट 1 डिस्प्ले, ऑब्जेक्ट 2 डिस्प्ले, और ये दोनों के लिए वैल्यू उसका x का 0 आया, क्योंकि हमने इसको अभी तक इनिशियलाइज नहीं किया। तो बाय डिफॉल्ट इम्प्लिसिटली उसको 0 असाइन होगा क्योंकि ये इंटीजर है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ,
ऑब्जेक्ट 1 में भी x को मेमोरी अलोकेट हुआ है क्योंकि, और ऑब्जेक्ट 2 में भी x के लिए मेमोरी है, तो दोनों में क्या हुआ, मतलब यहाँ पे 0 असाइन हुआ है, ये 0 वैल्यू है एज पर आवर इम्प्लिसिट ये कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो अभी अगर इन केस हम इसको इनिशियलाइज करेंगे तो हम क्या करेंगे, जब भी ऑब्जेक्ट से पैरामीटर आ रहा है वो वैल्यू उसको x को असाइन करेंगे, एक बार प्रिंट करके, उसके बाद प्रिंट करके देखेंगे x इक्वल टू, यहाँ पे हम देंगे x इक्वल टू i, ठीक है। ये वैल्यू हमने यहाँ पे उसको असाइन किया है विद इन अ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ठीक है। फिर इसको एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ये वैल्यू आया 10, यहाँ पे x को असाइन हुआ, ये ऑब्जेक्ट 1 से कॉल हुआ है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट 1 से कॉल हुआ है, तो ये ऑब्जेक्ट 1 के x में वो 10 वैल्यू यहाँ पे देगा, ठीक है। फिर ऑब्जेक्ट 2 से, ये ऑब्जेक्ट 2 बना, यहाँ से हमने पैरामीटर में 20 वैल्यू पास किया। फिर ऑब्जेक्ट 2 में जो x का कॉपी है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट 2 में जो x का कॉपी है वहाँ पे उसको 20 असाइन होगा, ठीक है। तो एक बार हम देखेंगे डिस्प्ले एग्जीक्यूट, ये देखो i20 और जैसे ऑब्जेक्ट 1 का वैल्यू जो पैरामीटर में गया था वो x को असाइन हुआ, ऑब्जेक्ट 2 का 20 ये x को असाइन हुआ। तो बेसिकली क्या, ये ऑब्जेक्ट 1 में जो x का कॉपी था वहाँ पे 0 वैल्यू पे वो 10 वैल्यू जो है वो राइट हो गया, और ऑब्जेक्ट 2 में जो x था उसको यहाँ पे 20 और राइट हो गया। बेसिकली क्या, ये x जो हमने दिया था बाय डिफॉल्ट उसको 0 वैल्यू था, इम्प्लिसिटली जब हमने उसको इनिशियलाइज नहीं किया था, लेकिन विद इन अ कंस्ट्रक्टर हमने उसको इनिशियलाइज किया तो उसका वैल्यू 10 एंड 20 सेट हो गया। ये अपना कोड है, यहाँ से हम आउटपुट भी हमने डिराइव कर लिया है 10 20 10 20, आई का वैल्यू 10 20, आई का वैल्यू 10 20। और नेक्स्ट इसमें वीडियो में हम देखेंगे, कवर करेंगे बेसिकली कॉपी कंस्ट्रक्टर एंड स्टैटिक कंस्ट्रक्टर।